नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का है ये, उसका एक एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। लेकिन आपको बताने से पहले ये बता दें, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको 4 कंसेप्ट पर है। 4 कंसेप्ट में से फर्स्ट कंसेप्ट है बच्चों सबसेट, दूसरा है बच्चों पावर सेट, तीसरा है आपको यूनिवर्सल सेट, और फोर्थ नंबर जो है चौथा है बच्चों वे आपको इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन सब मिलेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों प्रैक्टिस हो जाएगा आपको सबसेट पे, बहुत सारे क्वेश्चन दिया है सबसेट पे, पावर सेट पे, यूनिवर्सल सेट पे। तो चलिए हम लोग आपके साथ बनाना चालू करते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। और ये जो 4 कंसेप्ट आपको अभी बताए हैं, इस चारों कंसेप्ट का आपको हम अलग से एक लेक्चर बनाए हैं। सिर्फ उसमें लेक्चर ही लेक्चर है बच्चों, ठीक है। उसमें कोई क्वेश्चन एक दो लिए हमें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो वे आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जा करके देख लें। वो सिर्फ कंसेप्ट का ही लेक्चर है। और आज आपको उसी जो कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट पर आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए पढ़ना शुरू करें। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये सिंबल देखो बच्चों, यहाँ पर 2 सिंबल है। ये हो गया सबसेट, इसको बोलेंगे डज नॉट सबसेट। ये सबसेट है, ये डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब देखेंगे 1 से लेकर के और टोटल 7 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है। तो या तो मुझे ये सिंबल पुट करना है, नहीं तो ये सिंबल पुट करना है। तो ये कहाँ पुट करेंगे, कहाँ नहीं पुट करेंगे, तो पुट भी करेंगे, साथ साथ बताएंगे भी जो हम लोग क्यों पुट किए, ठीक है। इन दोनों में से जो करेक्ट जो होगा उसकी जगह फिल करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 3 4, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5। तो बच्चों इन दोनों सिंबल में से क्या पुट करेंगे, मतलब ये है 2 3 4 सबसेट है इसका। तो ये सबसेट कब होगा, इसका एलिमेंट इसका जितना भी एलिमेंट है 2 3 4 इसमें होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 2 3 4 है। जब इसका पूरा एलिमेंट इसमें है तो आराम से आप सबसेट लगा सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप डज नॉट सबसेट लगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, ए बी सी, चेक करो इसमें है ए बी सी, क्या नहीं है, बी सी है लेकिन ए नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, डज नॉट सबसेट। थर्ड क्वेश्चन पे चले। एक्स सच दैट, आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बात, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11th का स्टूडेंट, आपके स्कूल के क्लास 11th का एक स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या दिया बच्चों, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ ए योर स्कूल। तो आपके स्कूल का स्टूडेंट, ये सबसेट होगा इसका, बातों को समझिए। आपके स्कूल का क्लास 11th के कोई एक विद्यार्थी, एक दूसरा पार्ट में दिया है आपके स्कूल का ऑल विद्यार्थी। स्वाभाविक है बच्चों, सोचने वाली बात है, ये सबसेट होगा। स्कूल का कोई एक विद्यार्थी और दूसरा सेकंड नंबर में दिया बच्चों स्कूल का पूरा स्टूडेंट। तो वे जो स्कूल का जो एक स्टूडेंट है बच्चों, तो वे तो सबसेट होगा ना। जब ये सबसेट होगा तब यहाँ पे ये लगाएंगे हम। सोचिए, सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा, वैसे तो आपको बता दिया हमें। थर्ड में चलो बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन है बच्चों, उस प्लेन में एक सर्कल ले लिया, लेकिन इस सर्कल का रेडियस फिक्स नहीं है। और सेकेंड पार्ट में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। दूसरा सर्कल जो बच्चों दिया है उसका रेडियस आपको बता दिया है 1 यूनिट है। लेकिन ये जो फर्स्ट सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल हुआ बच्चों, और ये सेकेंड सर्कल है। तो सेकेंड सर्कल में बता दिया 1 यूनिट का है, लेकिन फर्स्ट सर्कल पता नहीं है कितना यूनिट का है। ये 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का भी हो सकता है, 4 यूनिट का भी हो सकता है, क्योंकि इसका यूनिट फिक्स नहीं है, मुझे पता नहीं है। और जब पता नहीं है बच्चों तो हम कैसे बता सकेंगे जो फर्स्ट वाला पार्ट है और सेकेंड वाला पार्ट का सबसेट होगा, फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 1 यूनिट था, अगर ये 0.5 यूनिट का सर्कल होता, बात समझ में आ रहा है ना।
तो उसको सबसेट कह भी सकते थे आप लोग, है या 1 ही यूनिट का बताते तो नहीं, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स नहीं है 1 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, क्योंकि पता नहीं है, सीधे बता दिया गया है जो x इज ए सर्कल इन द प्लेन, जो प्लेन में कोई सर्कल है, लेकिन ये पता नहीं कितना यूनिट का है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, है डज नॉट सबसेट। आ रहा बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो बच्चों। x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन, एक प्लेन में ट्रायंगल है, और x सच दैट x इज ए रेक्टेंगल। अब देखो बच्चों कैसे सबसेट बताएंगे, ये ट्रायंगल है, इधर क्या है, रेक्टेंगल है, बात समझ में आ रहा है ना, ये भी अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाता है, कोई दोनों में लिंक ही नहीं है बात, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, डज नॉट सबसेट। यहाँ पर देखो बच्चों x सच दैट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल इसमें है, और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है बच्चों इसमें दिया है x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब सीधे बोला है ए ट्रायंगल, तो जब ये ट्रायंगल बोला है बच्चों इन द सेम प्लेन, तो जितने सारे ट्रायंगल होगा सब हो गया इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, वो जितने भी सारे ट्रायंगल्स का पार्ट है सभी ट्रायंगल दिया है इसमें, हो गया ये, इसमें केवल एक ही ट्रायंगल है, तो बहुत सारे ट्रायंगल है, इसमें एक ही ट्रायंगल है, तो सब ये तो सोचने वाली बात है बच्चों, ये सबसेट तो होगा ना, ये सबसेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो बच्चों। x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं ना क्या होगा, 2, 4, 6 इन होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या दिया 7 नंबर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, यही ना होगा। और सेकेंड पार्ट में क्या दिया है उसी में, इंटीजर, x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर पता है ना आपको, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, -1, -2 डॉट डॉट डॉट। अब देख लो बच्चों ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे आपको इस एलिमेंट में मिल जाएंगे, आपको डॉट 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 बढ़ता जाएगा 3, 4, 5 ऐसे करके, इधर -2, -3 ऐसे करके, तो पूरा पूरा एलिमेंट जब आपको इसमें मिल रहा है बच्चों, तो फर्स्ट वाला पार्ट को आप बोल सकते हैं सबसेट, बोल सकते हैं ना। तो ये जो 7 नंबर था बच्चों, तो यहाँ पर आप सबसेट लगा सकते हैं। अब हम चलेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया देखिए, एग्जामिन विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो 2 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें 6 है, और 6 क्वेश्चन टोटल को बारी बारी से बताना है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पर है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, कौन सही और कौन गलत है, नहीं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से बनाते हैं। तो देखो बच्चों पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ये ट्रू है या फॉल्स से बताना है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी, और यहाँ पर क्या है बच्चों BCA, तो AB ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका एलिमेंट सेकेंड वाला पार्ट में है, देखो AB है, तो यहाँ पे तो सबसेट होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या डज नॉट सबसेट दे दिया है, तो ये क्या हो यहाँ पर है फॉल्स, जबकि ट्रू होना चाहिए, तो सही स्टेटमेंट हाँ, यहाँ पे जबकि ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए, यहाँ पर दिया डज नॉट सबसेट, तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो बच्चों AE है फर्स्ट वाला पार्ट, और सेकेंड वाला पार्ट में क्या दिया है x इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल क्या होता है बताओ, AEIOU ये नहीं होता है, इसको हम एक लाइन और लिख ले तो इसको ऐसे लिख सकते AEIOU। देखो बच्चों ये फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट का एलिमेंट देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट में है, देखो ना AE, यहाँ पे A आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो दिया है ये सबसेट करके ये, तो ये सही है, तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ट्रू, क्लियर। थर्ड में चलो बच्चों, यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, देखो इसका पूरा एलिमेंट इसमें है क्या, नहीं है, 1, 3 है, 2 नहीं है, और यहाँ पे दे दिया क्या ये सबसेट, तो ये क्या हो जाए जल्दी बताओ, ये फॉल्स ना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो बच्चों, क्या है A दिया है, और ये जो सेट है यहाँ पे सेट के अंदर में है, इसका एलिमेंट इसमें है ABC में है ना, तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों ये सबसेट दिया है, तो सही है ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। हाँ देखो बच्चों यहाँ पर A दिया है, तो A जो एलिमेंट इस सेट के अंदर में, तो सेकेंड वाला में तो है, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स दिया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए सबसेट। ये बिलोंग्स कब होता है थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपको जैसे A दिया है और इसमें ऐसे करके ब्रैकेट नहीं लगा रहा था करली ब्रैकेट, तब जो देता A B C देता बच्चों,
तब इसको आप क्या कह देते हैं, ट्रू बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन जो ही आपको ऐसे लगा दिया बच्चों, तब आपको जो है ये सबसेट देना पड़ता। तो सो तो दिया नहीं, यहाँ पर है बिलोंग्स दे दिया है। तो जब बिलोंग्स दे दिया तो ये जो स्टेटमेंट बच्चों हो गया, क्या हो गया ये, जल्दी बताओ, फॉल्स हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बच्चों इसको हम नीचे करके लिख देते हैं। 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या है, वो भी इवन में। तो हम देखते हैं 2 है, 4 है, 2 ही ना है बच्चों। अच्छा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सबसेट दिया तो सबसेट रहने दो, ठीक है। और दे दिया है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो बच्चों में कौन कौन सा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करेगा। एक तो 1 डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 5 नहीं करता है, 6 कर रहा है। और उसके बाद में और आगे तो मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था, जो फर्स्ट वाला सेट था, उसमें 2 एलिमेंट है। इसका पूरा पूरा एलिमेंट सेकंड वाला मिल रहा है, देखो 2 4 मिल गया ना। यहाँ पे लगाया क्या है, ये सबसेट लगाया है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ट्रू हो जाएगा। नहीं वैसे तो और आप चेक कर सकते हैं, 36 इसी से डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 10 से नहीं होता, 11 12 से होगा। और आगे आप ढूंढ सकते हैं ना, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 18 से होता है। और क्या होगा, वैसे आप लोग ढूंढे। अब नहीं होता है, क्या होता है, क्या 36 तो अपने खुद से होता है। तो आप लोग ढूंढ सकते हैं किस किस से डिवाइड होता है। हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो सेट था उसका एलिमेंट सेकंड वाला सेट में दिया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग टू ये है। चलिए आप लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिखते हैं। देख लो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन 3 4 5 6 और 7 नोट कर लिए और बताना आपको चालू करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है, लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे सेट दे दिया है, एलिमेंट भी दे चुका है इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कह रहा है क्वेश्चन 1 से लेकर के 11 तक जितने भी दिए गए हैं स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो क्यों है, बस यही बताना मुझे है। तो चलो बच्चों हम बात करते हैं करेक्ट इनकरेक्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग, क्या दिया है, एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 3 और 4। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। और सेकंड पार्ट बच्चों क्या हो गया, ए का मतलब ये वाला सेट, ये वाला। तो कह रहा है ये 3 4 जो सेट है, क्या ये सबसेट है ए का। तो हम चेक करते हैं 3 4 में जो एलिमेंट है क्या वे ए में है, हाँ ए में तो है। लेकिन ए में देखो बच्चों ये सेट बन करके है, देख रहे हैं ना, ये सेट बन करके है। जैसे कि आपको यहीं पे समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दे दिए, जैसे ये हुआ एक एलिमेंट, ये हुआ एक एलिमेंट, तो इसके अंदर में 3 4 है बच्चों। तो ये भी एक प्रकार से कोई एक एलिमेंट है, 2 इसमें काउंट मत करें, क्योंकि दोनों एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है बच्चों। अगर यहाँ पे मुझे देना होता तो बिलोंग्स सही था, बिलोंग्स। सबसेट गलत है बच्चों, बिलोंग्स यहाँ पर होगा। सपोज दैट, और समझ लीजिए अगर यहाँ पे 2 होता, 2 तो 2 बच्चों यहाँ पर क्या 2 को हम ऐसे लिखेंगे, क्या 2 सबसेट है ये का, नहीं। 2 सबसेट कब होगा, जब आपको इसके कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता। बात मेरे समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर सिर्फ 2 दे दिया यहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, बिलोंग्स देना पड़ेगा ये। तो आप मेरे बात समझ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट था बच्चों, यहाँ पे ऐसे करके दिया है, ये दिया है, यहाँ पर क्या दिया, ये 3 4 का रहा सबसेट ए का है, जबकि यहाँ पे बिलोंग्स होगा, ये तो होगा नहीं। अगर मान ले अगर मुझे इसको सबसेट ही करना है बच्चों, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, तब होता है ये ट्रू। तो ये जो अभी आपको बच्चों जो हमको तो करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, तो फर्स्ट वाला बच्चा जो है ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को हम लोग आई से ऐसे कर दिए, आप लोग समझ जाइए। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हुआ, क्यों इनकरेक्ट हुआ आपको बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर थर्ड नंबर में देख लो बच्चों, थर्ड नंबर करेक्ट है। देखो ये दिया है, इसके बाहर में लगा दिया है, तो थर्ड नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट भी समझ गए और थर्ड भी समझ गए। हम इस मार्कर से करते हैं, ठीक है। इससे ये हो गया इनकरेक्ट, और थर्ड वाला क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। अब सेकंड वाला बनाते हैं। हाँ, सेकंड वाला करेक्ट है बच्चों। देखो ये 3 4 दिया है ना, तो बिलोंग्स अभी बताएं तो थोड़ी देर पहले आपको हम, तो ये बच्चों क्या हो गया, करेक्ट है। आ रहा मेरा बात समझ में। चलिए 4 पे चलते हैं। 4 बच्चों क्या 1 है, देखो बच्चों 1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये सेट नहीं बना है, इसका कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है, तो बच्चों ये बिलोंग्स दिया है, सही है ये। अब ये बताएं तो 2 का एग्जाम्पल लेकर के, तो ये करेक्ट हो गया। आ रहा मेरा बात समझ में।
5 नंबर में देखो बच्चों 1 को सबसेट बना दिया ए का, ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया पता है ना, क्योंकि ये करेक्ट कब होता जब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते तब। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 1 2 5 देखो बच्चों यहाँ पर क्या 1 2 5, हाँ ये लगा है कर्ली ब्रैकेट, कह रहा है सबसेट, ये करेक्ट है, ये क्या है करेक्ट है। 7 पे चलते बच्चों, क्या है 1 2 5 1 2 5 इसके अंदर में है, ये लगा दिया, अब बिलोंग्स कह रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए सबसेट होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। 8 में चले 1 2 3 1 2 3 देखो बच्चों ये 3 4 एक अपने खुद सेट बन करके इसके अंदर में है, जबकि 1 2 3 कर दिया, ये कह रहा है क्या ये सबसेट है, ये तो पूरा इनकरेक्ट है, पूरा इनकरेक्ट इसमें है। बात समझ में आ रहा ना। हाँ अगर 3 यहाँ पे नहीं होता, 3 नहीं होता तब हम कह देते ये करेक्ट था। अगर मान लो 3 रखना ही था मुझे, चलो इसमें और थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे ऐसे रहता तो कह देते हम 1 2 और 3 और 4 यहाँ पे लगा देते ए वाला और ये तब लगाता, मान लो ये अलग एलिमेंट है ये भी अलग है, ये दोनों मिल करके एक अलग पार्ट बना है, तब इसको सबसेट बोल देते, तब इसको करेक्ट कह सकते थे। मेरा बात समझ में आ रहा है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। चलिए 9 में देखते हैं 5 बिलोंग्स ए। तो बच्चों आपको पहले ही आपको हम बता दिए थे लेक्चर पिछले वाला में, जो 5 जो होता है दुनिया का जितना भी सेट है सभी सेट का सबसेट होता है ना 5 जो होता है जितने भी सबसेट दुनिया के सभी का ये सबसेट होता है। और यहाँ पे 5 को क्या दे दिया है बिलोंग्स कहा गया है ना, तो जब 5 को बिलोंग्स कहा गया तो बच्चों ये क्या हो गया आपको इनकरेक्ट। आ रहा मेरे बात समझ में ना। अब चलिए बच्चों यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन 10 पर चलते हैं, ये भी बिलोंग्स है, तो क्वेश्चन 10 क्या है देख लेते। क्वेश्चन 9 हाँ 10 में क्या किया था ये लगाया था, हाँ क्वेश्चन 10 में ये था, यहाँ पर ऐसे करके दिया था सबसेट था, तो क्वेश्चन 10 करेक्ट है। क्वेश्चन 10 क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, ये करेक्ट है। क्वेश्चन 10 क्या है, क्वेश्चन 10 आपको करेक्ट है। 11 क्या है, 11 देखो बच्चों यहाँ पे तो खुद ये है एक सबसेट, अब फिर यहाँ पे एक लगा दिया गया है और ऐसे करके दे दिया है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो गया ना। सोचो भाई इनकरेक्ट नहीं होगा क्या। एक बात और, हम लोग 5 को ऐसे भी 5 के इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, मतलब इसके अंदर में कोई एलिमेंट नहीं है, 5 के इक्वल टू ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपको बात पता होगा छोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों, क्या है राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चों 4 है 1 2 3 4 और सभी का मुझे सबसेट लिखना है नहीं, तो चलिए बारी बारी सबको बताते हम, बारी से बता रहे आपको हम है। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों फर्स्ट है नहीं, फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है बच्चों ए, इसका मुझे सबसेट लिखना है, तो बच्चों इसका सबसेट तो एक खुद हो जाएगा ये, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों 5, आपको बताया था ना हम, जो 5 जो होता है जितनी भी दुनिया का सेट होता है सभी का वे सबसेट होता है 5, तो यहाँ पे 2 आया है। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकेंड में क्या दिया है ए और बी, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है बताओ, एक तो होगा ए है ना इसका सबसेट, दूसरा क्या हो जाएगा बी, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों ए बी, और चौथा क्या हो जाएगा बच्चों 5। आ रहा समझ में। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में क्या है बच्चों 1 2 3 1 2 3, इसका सबसेट क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 क्या होगा 2 3 और क्या देंगे बच्चों 3 1, वही ना 3 1 बोलो चाहे 1 3 बोलो, तो 1 2 3 और लास्ट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा बच्चों 8। आ रहा है मेरा बात समझ में। और क्या बच्चा है ये 4 नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है 8 होना भी चाहिए। और बच्चों यहाँ पर 5 है और इसका लिखना है, तो 5 का क्या 5 का तो एक ही ना होगा, ओनली फॉर इसका जो अगर हम सबसेट तो एक ही तो हो ही सकता है 5, दूसरा कोई है ही नहीं है। क्लियर। चलिए तो ये आपको हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 भी समझ में आ जाएगा 5 के साथ साथ और बढ़िया से। यहाँ पर क्या दिया बच्चों हाउ मेनी एलिमेंट हैज, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों पता है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर दे दिया है।
तो a इक्वल टू यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों 5 नहीं, कह रहा है तो पावर सेट ऑफ a का कितना एलिमेंट होगा। तो बच्चों देखो हम कैसे बताए थे आपको हम, तो पावर सेट ऑफ a का कितना एलिमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों a के इक्वल टू 5 एक ही है ना, तो इसका फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, 2 के पावर क्या होता है n, 2 के पावर क्या होता है n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसका, पावर सेट ऑफ ए, समझ में आ रहा ना, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर यहाँ पर लिख दो अब 2 के पावर n। अब n जो होगा बच्चों एक का एक a बराबर जो सेट दिया होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वही n होगा। तो बच्चों देखो a के बराबर में तो एक ही ना है, एलिमेंट भी कहेंगे तो कोई एलिमेंट नहीं है, 0 होगा यहाँ पर। a के बराबर में जो एगो सेट बना है बच्चों, तो ऐसे 5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसके अंदर में कोई एलिमेंट है ही नहीं है, 0 है। और जब एलिमेंट 0 है तो बच्चों हम क्या देंगे 2 के पावर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आ रहा ना। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 हर एक जगह ध्यान दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर कितना एलिमेंट है 2, कितना एलिमेंट है ये 2 एलिमेंट है। हम पूछेंगे इसका हम ए बी जो दिया है इसमें अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसका हम अगर बनाएं, क्या बनाएं, पावर सेट ऑफ ए, मतलब इसको ए से डिनोट कर लें या बी से जो कुछ भी डिनोट कर लें, इसका पावर सेट ऑफ ए बनाए तो उसका कितना एलिमेंट होगा। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं इसमें कितना एलिमेंट है 2, कितना एलिमेंट है 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर में 2 देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 4। अब एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, जो पावर सेट ऑफ ए या जो कुछ भी हो, बी हो सी हो डी हो कुछ भी हो, तो उसके अंदर में जो एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ए बी दिया है ना, इसका हम लोग पावर सेट ऑफ ए जो निकालेंगे तो इसका सबसेट क्या है 1 2 3 4 यही ना है, वही लिखा जाता है। आप लोगों को हम क्वेश्चन से इसको कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलो यहाँ पे क्या बना ले बच्चों, हम हड़बड़ाएं नहीं, आराम आराम से सीखें, क्योंकि जितना कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा उतना बेहतर है। ऊपर वाला क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेते तो ठीक था, पीछे करके ले ले, स्क्रीनशॉट बोलना भूल गए थे हम। देखो बच्चों यहाँ पर जो दिया है ये, इसको b इक्वल टू मान लिया यहाँ पर क्या ए बी, बताएं कंसेप्ट पिछले वीडियो में भी जा करके देख लेंगे आप लोग। चलो बच्चों इसका निकाल देते हैं हम, पावर सेट ऑफ बी ने दिया बच्चों, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ए बी देंगे। देखो बच्चों बी का सबसे टोटल कितना था 4, पूरा के पूरा इसमें लिख दो 1 2 3 4, एक सेट बना लिए थे ना, एक सेट के अंदर में चारों पूरा एलिमेंट लिख लिए। तो बच्चों ये जो था आपको पावर सेट ऑफ बी, तो पावर सेट ऑफ बी में टोटल कितने एलिमेंट है बच्चों 1 2 3 4। आ रहा है मेरा बात समझ में ना। तो उसको बच्चों देखो ऐसे भी अगर हम पावर सेट बनाएंगे तो उसमें कितना एलिमेंट होता 4 एलिमेंट होता, तो वैसे तो निकालने में बहुत समय लग जाएगा आपको। तो इससे अच्छा है कि इसके अंदर में जो एलिमेंट है 2 के पावर में रख दो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आ जाएगा। क्लियर। चलिए उसी प्रकार मान कर चलो यहाँ पर ये क्या है 3 एलिमेंट है, इसको मान लेते हैं हम लोग सी। अब पावर सेट ऑफ सी जब निकालेंगे बच्चों तो उसके अंदर में एलिमेंट कितना होगा 8। शॉर्टकट निकालने का तरीका क्या है 2 के पावर में 3 दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर में 3 ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप लोग मेरे बात समझ रहे होंगे। उसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, पावर सेट को और बढ़िया से हम बताए हैं, जा करके आप देख सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्लियर। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे 5 पे चलेंगे। 5 भी हो गया ना, 6 पे चलेंगे। अब 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों 6 क्या है, सुन 6 में क्या क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। मुझे इसका इंटरवल लिखना है, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है -4 और 6 है, तो आराम से पहले तो -4 लगा दो और यहाँ पर कॉमा दे करके 6 लगा दो। बच्चों देखो 6 के जो यहाँ पर दिया है x लेस देन इक्वल टू दिया है, इक्वल टू दिया है ना, तो उसमें क्लोज इंटरवल लगा दो। अब बच्चों यहाँ पे इक्वल टू नहीं ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल। क्लियर, बात समझ में आ रहा ना। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो देखते हैं ओपन इंटरवल, आप इसको ऐसे भी लिख, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं -4
ऐसे करके लिख दो, दोनों सही है, जो चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आ गया बच्चों, क्या -12, तो पहले तो यहाँ पर -12 बच्चों, यहाँ पर क्या है -10 है बच्चों, ना तो यहाँ इक्वल है ना तो यहाँ इक्वल है, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर है ओपन, नहीं आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओपन है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं -12 और -10, क्लियर। चलिए देखो बच्चों, यहाँ पर क्या 0 7 है, तो आराम से यहाँ पर 0 लगा दो, 7 लगा दो, इक्वल टू है ना तो क्लोज, ओपन है तो आपको ऐसे, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 7 क्लोज, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। ओपन के लिए ही ऐसा नियम है, ऐसे करके कर सकते हैं चेंज आप। 4 में चलो बच्चों, 3 4 है, आराम से पहले 3 और 4 दे दो, छोटा वाला लेफ्ट में बड़ा वाला राइट में देते हैं, दोनों क्लोज है बच्चों, तो क्लोज है, क्लोज का कोई दूसरा है नहीं है, ओपन का ही होता है, क्लियर। अब बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, कहाँ चलते हैं। अब जैसे 6 था वैसे ही 7 है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे का। यहाँ पर क्या दिया था बच्चों, आपको इस फॉर्म में दिया था, देखो ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म को जो कह दो रोस्टर फॉर्म कह दीजिए, इंटरवल में चेंज करना था बच्चों, यहाँ पर इंटरवल में दिया है नहीं, इसको हमको क्या में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलो बच्चों 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करते हैं। 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, -3, 0 ऐसे ऐसे लगा दिया है। तो चलो बच्चों इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स R, आ रहा समझ में ना, देखो ना, कॉमा लगा दो, -3 है तो बच्चों आराम से लगा दो -3 लेस देन x लेस देन 0। हम देख रहे हैं ये ओपन ही है, ओपन इंटरवल है ना, क्लोज तो है नहीं, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल देते हैं तो ओपन तो ऐसे ही रहेगा नहीं। सेकेंड में देखो बच्चों 6 और 12 है, 6 और ये क्लोज है नहीं, यहाँ पर क्या लगा देंगे x सच दैट x बिलोंग्स R। अब बच्चों ये तो देखते रहे क्लोज में है ना, पहले तो लिखो आराम से 6 लेस देन x लेस देन क्या लिखेंगे 12, इक्वल लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या दिया है बच्चों, 6 ही 12 है, थोड़ा सा चेंज है, ये ओपन है और ये क्लोज है। इंटरवल का भी कंसेप्ट आपको दिए हैं, अलग से बनाए उसका वीडियो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग देख लें, वैसे तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स R, आराम से तो पहले लिखो 6 लेस देन x लेस देन क्या लिखेंगे 12। बच्चों देखो 12 के बगल में क्लोज है तो इक्वल देना पड़ेगा, 6 में तो क्लोज नहीं ओपन है ना, तो ऐसे हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन क्या है बच्चों, 4 क्वेश्चन ये है -23 और यहाँ पर क्या दिया है 5, ये क्लोज है ओपन है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर छूट गया था ये x सच दैट x बिलोंग्स R, ये क्लोज में है ना, पहले तो आराम से लिखो -30 लेस देन x लेस देन क्या दे दिए 5। बच्चों देखो ये क्लोज में है तो इक्वल लगा दो, 5 क्लोज में नहीं ना था, बगल में क्लोज, तो इक्वल नहीं लगेगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर हम, रोक दिया क्या, रोक दीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन 8 और 9 लिख लिए हैं, अब बस खत्म ही हो जाएगा ये चैप्टर पूरा। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड योर प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 8 में 2 दिया है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, और इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये मुझे बताना है। और ये जो दिया है बच्चों द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, ये आपको सबसेट रहा है। तो देखो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लोग समझते ही ना, ऐसे होता है ना, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों ये ओनली फॉर 1 ट्रायंगल है। अगर इसको आप यूनिवर्सल सेट लिखना चाहते हैं तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब जो पार्ट दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में सबसेट होना चाहिए। तो ये सबसेट कब होगा बच्चों, चलो इसका यूनिवर्सल सेट अगर हम लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन प्लेन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लेन। बात समझ में आ रहा ना, यहाँ पे एक ही यहाँ पर क्या होगा, राइट ट्रायंगल से एक ही ना है। अब यहाँ पे क्या लगा दिए ट्रायंगल, मतलब दुनिया के जितने भी ट्रायंगल्स का, ये तो टाइप से एक ट्रायंगल का ये, लेकिन यहाँ पे लिख दिए ट्रायंगल इन ए प्लेन, तो इसमें सब ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल,
बात समझ में आ रहा है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल्स का टाइप से सभी हो गए बच्चों। तो ये यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। तो इसका जो मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना था हम लोग लिख लिए। क्लियर। सेकेंड में भी वही है, एक ट्रायंगल्स दिया बच्चों, ये टाइप्स है ना, जैसे यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल देखो टाइप्स था ना, एक ट्रायंगल का एक टाइप्स था ये। उसी प्रकार आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसका टू साइड इक्वल हो, देखो ना ये दोनों साइड इक्वल हो, समझ में आ रहा ना। कोई भी टू साइड इक्वल होना चाहिए तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहते हैं। लेकिन इसका यूनिवर्सल सेट लिखना होगा बच्चों, मतलब इसको सबसेट बना दो। यूनिवर्सल सेट का मतलब इसको सबसेट बना दीजिए, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 9। गिवन द सेट्स ए एलिमेंट है, बी में भी एलिमेंट है और सेट सी में भी एलिमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। यहाँ पे बच्चों 3 सेट दिया है, ए बी और सी, और तीनों सेट का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है बच्चों 4, तो उसमें कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट तभी हो पाएगा जब ए बी और सी का टोटल एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, ए में 0 1 2 3 4 नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 भी नहीं आ रहा ना। तो आप लोग चेक करें बच्चों, तो ये थर्ड आपको मिलेगा। ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट आपको यही मिलेगा, क्योंकि ए का भी सारा एलिमेंट है, बी का भी सारा एलिमेंट है और सी का भी सारा एलिमेंट है, और साथ ही साथ ए सबसेट है इसका, बी भी सबसेट है इसका, और सी भी इसका सबसेट है। तो बच्चों ये जो था आपको यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो गया। समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। धन्यवाद।